श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे निर्जला एकादशी व्रत को लेकर। कुछ आप लोगों के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उसके भी उत्तर जानेंगे और साथ में हमें किन किन चीज़ों का दान करनी चाहिए व्रत के दौरान, किन किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए, नहाए खाए की क्या नियम विधि है। तो नहाए खाए से लेकर पारण तक के सभी महत्वपूर्ण नियम विधि आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ध्यान से एक एक बातें समझ लीजिएगा और सुन लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी, पांडव एकादशी, कई ऐसे नाम से इस एकादशी को हम जानते हैं। और ये एकादशी व्रत इतना अधिक सर्वश्रेष्ठ है ना कि आप साल में 24 एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं, केवल निर्जला एकादशी का एक व्रत आप रख लेते हैं तो सभी एकादशी का पूर्ण फल आपको मिल जाता है। तो जो भी इच्छुक है आप लोग ये व्रत कर सकते हैं, पहली बार भी कर सकते हैं और जो करते आ रहे हैं वो भी कर सकते हैं। इस व्रत को आप लोग फलाहारी भी कर सकते हैं, जल ग्रहण करके फल खाकर भी कर सकते हैं, या निर्जला कर सकते हैं। जैसा कि नाम ही है, आप लोग को मालूम है निर्जला एकादशी। तो आप लोग जिस भी विधि से सक्षम है आप ये व्रत कर लीजिएगा। बातों को पहले ध्यान से समझ लीजिएगा। अगला सबसे बड़ा जो डाउट्स है सभी का कि व्रत किस दिन रखना सर्वश्रेष्ठ होगा। तो मैं पहला वीडियो तो ऐसे डाल चुकी हूँ और सभी कुछ बता चुकी हूँ, फिर भी जो पहली बार इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए बता दूं कि निर्जला एकादशी का व्रत आप 18 तारीख को ही रखिए तो ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ रहेगा। ऐसे कुछ स्थानों पर लोग 17 को भी रख रहे हैं, अपने अपने हिसाब से, अपने अपने गांव क्षेत्र के हिसाब से, अपने पुरोहित के कहने के अनुसार। तो कुछ लोग 17 को भी रख रहे हैं और कुछ लोग 18 को भी रख रहे हैं। तो आप देख लीजिएगा, आप 18 को रखें तो मैं तो बता ही चुकी हूँ बहुत अधिक सर्वश्रेष्ठ होगा। द्वादशी युक्त एकादशी हमें मिल रही है और पारण भी सही समय पर हम कर लेंगे। ठीक है। तो कुछ लोगों ने पूछा है कि दीदी 17 को भी एकादशी तिथि है तो क्या हम बाल धो सकते हैं, मतलब दशमी के नियम विधि क्या कर सकते हैं। जो आप लोगों के प्रश्न है पहले वो ले लेते हैं। तो जी, आप 17 तारीख को बाल वगैरह आप लोग धो सकते हैं। सोमवार पड़ रहा है 17 तारीख को, तो जो लोग मान लीजिए 17 को व्रत रखेंगे वो दशमी तिथि के जो नियम का पालन है वो 16 को करेंगे, संडे को कर लेंगे। और 18 को जो करेंगे वो 17 तारीख को आप सभी दशमी तिथि के नियम विधि का पालन कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ध्यान रखनी है कि स्नान ध्यान करके बाल वगैरह धो लेनी चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन हमें बाल नहीं धोनी चाहिए। तो 18 तारीख को एकादशी हमें प्राप्त हो रही है, आप लोग उसी दिन व्रत कीजिएगा। और 17 तारीख को आप लोग स्नान ध्यान करके और शुद्ध सात्विक भोजन आपको करनी है। गैस चूल्हे की सफाई वगैरह अच्छे से कर लीजिए। नॉनवेज वगैरह आप लोग पूछती हैं दीदी उसी चूल्हे पर बनाते हैं तो क्या करें। तो देखिए, आप सब व्रत के लिए ना एक ओवन वाला चूल्हा आपको ले लेनी चाहिए, क्योंकि ना फिर नॉनवेज वाले चूल्हे पर व्रत त्यौहार के लिए सभी चीज़ बनाना सही नहीं रहता, मन में अच्छा नहीं लगता। भगवान जी आपको रोकने डांटने नहीं आएंगे, लेकिन जहाँ दिल में शांति ना हो, सुकून ना हो, जिस चीज़ को करने से चिंता आदमी करे तो वैसा कार्य हमें करनी ही नहीं चाहिए। तो आप लोग एक चूल्हा भी ले सकते हैं, छोटा सा, एक ही बर्नर का ले लीजिए, 2-3 का मत लीजिए। और उस पर आपको बिना लहसुन प्याज वाली सब्जी बनानी है, दाल चावल बनानी है। और अब बता ही चुकी हूँ मसूर की दाल वगैरह नहीं खाते हैं, लहसुन प्याज का त्याग करते हैं। मांसाहार भी उस दिन किसी को नहीं खानी चाहिए, नॉनवेज वगैरह ना खाएं। और दिन में आप लोग चावल खा सकते हैं दशमी के दिन। ठीक है, चावल वगैरह रोटी जो भी आप लोग खाती हैं खा लीजिएगा, लेकिन रात्रि में आप लोग सूर्यास्त से पहले का कोई नियम नहीं है, सूर्यास्त के बाद भी भोजन कर सकती हैं। जिनके यहाँ सूर्यास्त
व्रत से पहले खाने का नियम है वो अपने घर का भी नियम देख लेंगे, लेकिन उस समय आप लोग चावल मत खाइएगा, ठीक है। रात्रि में चावल मत खाइएगा, सुबह खा सकते हैं। और बाल वगैरह आप लोग धो लीजिएगा। और जो लोग भी मान लीजिए सोमवार का व्रत करते हैं तो वो उस दिन मान लीजिए, तो अब 2-2 दिन व्रत अगर नहीं रखा जाता है तो आप क्या कीजिएगा कि आप सोमवार का व्रत अगर संख्या में नहीं रखे हैं तो आप लोग व्रत छोड़ भी सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, क्योंकि फिर अगले दिन निर्जला एकादशी का व्रत रखनी है। 18 तारीख को और 17 तारीख को सोमवार है, तो आप स्किप भी कर सकते हैं या आप व्रत रख सकते हैं, लेकिन 2-2 दिन व्रत रखना संभव नहीं है। आप अपना मतलब शारीरिक क्षमता देख लीजिएगा। और मैं क्या बोल सकती हूँ, बहुत सारी बहनें पूछी हैं। तो आप व्रत अगर सोमवार का रखती हैं तो आप रविवार को भी बाल धो सकती हैं, या आप व्रत के दिन भी बाल धो सकती हैं। सोमवार व्रत में या शिवरात्रि व्रत में, प्रदोष व्रत में धोते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगली चीज क्या है कि उसके बाद से हम जो है व्रत का मतलब उसके बाद से हमारा व्रत शुरू हो जाता है। तो कई लोग 12 बजे के बाद पानी नहीं पीते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हमारा व्रत प्रारंभ हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप भोर में उठकर आप लोग जल ग्रहण कर सकती हैं, फल भी खा सकते हैं। अगर ना जरूरत पड़े तो फल वगैरह ना खाएं, लेकिन अनाज ग्रहण मत कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जैसे हम तीज और जितिया में हम सरगी खाते हैं ना, तीज जितिया व्रत जो कि बिना पानी का निर्जला रखते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी आप लोग जल, फल या आप जो है शरबत, जूस, ये सब चीज़ें भोर में उठकर 3-3:30 बजे, मतलब कौवे का साउंड आपके कान में आवाज़ नहीं आनी चाहिए, उसके पहले आप लोग खा सकते हैं, कोई दोष नहीं लगता। पानी तो पी ही सकते हैं और कुछ खाए या ना खाए, लेकिन अनाज आपको नहीं खानी है। तो ये सब कार्य आपके हो गए दशमी के दिन के, और जो है सरगी खाने वाला जो नियम था वो बता दी। अब चलिए व्रत के दिन के सभी नियम विधि जान लेते हैं। तो 18 तारीख को दिन मंगलवार को, 18 जून को हमें व्रत रखनी है, दिन है मंगलवार। तो महावीर जी का दिन है, बजरंग बली का। तो आप उस दिन कोशिश करें कि लाल पीला ही वस्त्र धारण करें, स्नान ध्यान करके सूर्य देव को जल देके घर की साफ सफाई पहले कर लीजिएगा अच्छे से। और मेड आती है तो आप लोग देख लीजिएगा, कम से कम पूजा रूम की सफाई कर ले, पोछा ओछा लगा दे, पूरे घर में झाड़ू का नियम भी कर दीजिएगा, गंदा ना रखे। और अपने घर में आप हल्दी मिश्रित जल का छिड़काव भी कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी बहुत ही अधिक सर्वश्रेष्ठ एकादशी है। बातों को ध्यान से समझिएगा दोस्तों। और इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और छोटी सी एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो ये सभी कार्य हो गया। अगला कार्य आपको क्या करनी है कि उसके बाद से हम विष्णु भगवान की विधिवत पूजा कर लेंगे। आप चौकी लगाकर कलश रख कर भी कर सकते हैं, या अपने मंदिर में भी विधि विधान से आप लोग कलश लगाकर पूजा कर सकते हैं। इस एकादशी में कलश रख कर पूजा करें तो और भी बेहतर है। बाकी आप लोगों की इच्छा है, जिस भी विधि से चाहें आप लोग कर सकते हैं। पीली चीज़ों का अधिकतर हमें प्रयोग करनी है। और आप लोग जब पूजा करना प्रारंभ करती हैं तो आप लोग एक जो है अखंड दीपक जरूर प्रज्वलित कर लीजिए, क्योंकि ऐसे सब व्रतों में अखंड दीपक प्रज्वलित करना हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तिल के तेल का या घी का आप विष्णु भगवान के, माता लक्ष्मी के नाम से एक दीपक प्रज्वलित कर दें, और अगले दिन अपने आप वो ठंडा होगा, पूरी रात जलेगा, बहुत अच्छा होता है। घर में अखंड दीपक जलाना, ज्योति जलाना, ये हो गया। उसके बाद से हम भगवान की पूजा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप जितना हो सके आप लोग कर सकते हैं। और आप जो है जिस विधि से आप व्रत रखना चाहते हैं, निर्जला, फलाहारी, आप लोग देख लीजिएगा। केवल 12 घंटे रखकर भी रात्रि में आप लोग पशु बनकर भी पानी पी सकते हैं, जल ग्रहण कर सकते हैं, या उस समय आप लोग जल फल ले सकते हैं। तो टोटल आपकी इच्छा है, अपने शरीर को देखते हुए आप लोग कार्य कीजिएगा। अगला आप लोगों का प्रश्न है, व्रत छूट गया है तो क्या उठा सकते हैं? तो जी उठा सकते हैं, बता ही चुकी हूँ, और पहली बार भी ये व्रत आप लोग उठा सकते हैं। और अगला नियम क्या है कि तुलसी जी की पूजा आप लोग उस दिन मतलब जल वगैरह ना डालें, एकादशी के दिन ना डालें। आप सोमवार के दिन डाल सकते हैं, क्योंकि 2-2 दिन हम कैसे रखेंगे। तो जो लोग भी जिस दिन एकादशी का व्रत रखे हैं, 17 या 18, आप लोग देख लीजिएगा, उस दिन तुलसी जी में जल ना डालें, उसके आगे पीछे आप लोग डाल सकते हैं। और तुलसी पत्र विष्णु भगवान के भोग में एकदम अनिवार्य है, सभी को मालूम है। तो एक दिन पहले ही आप लोग तोड़कर रख लीजिए, क्योंकि एकादशी के दिन हम तुलसी जी को तोड़ते भी नहीं है, और साथ में मंगलवार है, तो मंगलवार के दिन तुलसी जी को तोड़ना महापाप है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। दशमी के दिन ही
तोड़ कर रख लीजिएगा, या सूखा पत्ता रखिए वो भी रख सकते हैं। चलिए उसी दिन हमें दान करनी है, तो इतना कठिन जब आप व्रत रखे हैं तो आपको दान अनिवार्य है। दान में आप क्या कर सकते हैं, तो देखिए दान में आप जल का भी दान कर सकते हैं, घड़े में भरकर, चीनी का मतलब शक्कर का, गुड़ का, और सुहाग की चीज़ों का भी आप दान कीजिए। जो भी महिलाएं हैं सुहाग की चीज़ों का आपको दान करनी चाहिए। अपना भी श्रृंगार वगैरह अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा, पैरों में महावर वगैरह लगा लीजिएगा, क्योंकि व्रत है। व्रत के दिन सब कुछ माफ़ होता है। जिनके यहाँ सिंदूर वगैरह भी कुछ लोग नहीं लगाते, कुछ लोगों के यहाँ कुछ और नियम है, महावर नहीं लगाते, लेकिन व्रत में सभी कुछ चलता है, सब कर सकते हैं। और बर्तन का, साड़ी कपड़े का आप लोग दान कर सकते हैं। साथ में पति के लिए भी कुछ दान कर सकते हैं। सुहाग की चीज़ें तो करनी है, पति के लिए आप जैसे धोती का, पुरुष से संबंधित कोई भी चीज़, एक गमछा का, आप जो है एक बनियान का, शर्ट पैंट का कपड़ा हो, जो भी आपकी इच्छा हो, जो आपका सामर्थ हो, साथ में दान कर सकते हैं। और जो भी फल आप लोग चाहें, 2-4 ही हो, जितना आपसे बन पड़ता है आप लोग दान जरूर कीजिएगा, क्योंकि एकादशी व्रत में दान का एक अलग ही महत्व है, और उसमें भी निर्जला एकादशी व्रत में। तो ये सब कार्य आप कर लीजिएगा। अगर स्वास्थ्य सही है तो आपको सोनी नहीं चाहिए, सोइएगा मत। अगर आप अस्वस्थ हैं, मान लीजिए तबीयत ठीक नहीं है, तो तुलसी पत्र पास में रखकर आप लोग सो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये सभी कार्य हमें करने हैं व्रत के दिन। और रात में भजन कीर्तन, शाम को उस दिन किसी का अपमान ना करे, किसी का बद्दुआ ना ले, कीट पतिंगों को ना मारे, मतलब जीव जंतु को मारने से बचनी चाहिए, चुगली बुराई नहीं करनी चाहिए। ये सब चीज़ बताने वाली नहीं है, आजकल सभी को मालूम है कि ऐसे सब कार्य हमें नहीं करने चाहिए। तो इस प्रकार से हम व्रत करेंगे। अगले दिन द्वादशी का पारण का शुभ मुहूर्त क्या है बता दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो पारण के दिन भी हमें सुबह सवेरे उठकर, आप दातुन करते हैं तो दातुन से भी कर सकते हैं, या आप लोग जो है व्रत के दिन या पारण के दिन आप जो है उंगली से भी अपने दांतों को साफ कर सकते हैं। कुछ लोगों के यहाँ दातुन नहीं करते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद से हम लोग पारण में चावल नहीं खाते हैं, आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। और द्वादशी के दिन भी स्नान ध्यान करके सूर्यदेव को जल देकर चौकी जो लगाई है उसका विसर्जन कर दीजिएगा, जो भी सामग्री है, और भगवान का जो फोटो प्रतिमा है उनके जगह पे रख दीजिएगा, स्थान पे मंदिर में। और पूजा पाठ करके और तुलसी पत्र और गंगा जल मुख में डाल लीजिएगा। मान लीजिए कि अगर समय से आपका भोजन तैयार हो गया है, तब तो भोजन का भोग लगाकर आप अग्रासन कुछ निकाल कर गौ माता के लिए या अपने घर के बच्चों के लिए, बहू बेटियों के लिए, जो भी मिल जाता है, पहला निवाला हमें या पक्षियों के लिए निकाल देनी चाहिए, तभी हमें पारण करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि एकादशी व्रत जितना कठिन है ना, उसके नियम विधि बहुत अधिक हमें ध्यान से करना होता है, बहुत अधिक कठिन है। तो निकाल दिए। उसके बाद दान में आप जो है अनाज का भी दान कर सकते हैं, या भोजन का भी दान कर सकते हैं, टोटल आपकी इच्छा है। शुद्धता को ध्यान में रखकर बनाए हैं तो विष्णु भगवान को भोग में आप लोग उस दिन अनाज का भोग लगा सकते हैं। और व्रत के दिन किसी भी देवी देवता को अनाज का भोग मत लगाइएगा, फलाहारी लगाइएगा, जो भी लगाना चाहते हैं। ये हो गया। उसके बाद से आप जो है मान लीजिए कि वो सब चीज़ें आप नहीं दे सकते, तो आप पैसा भी, आप सीधा के बदले पैसा का भी दान कर सकते हैं, किसी भी मंदिर में आप लोग दे सकते हैं। सभी बातों को ध्यान से समझिएगा। और उसके बाद से जो भी आपसे बड़े हैं या आपके पति ही हैं, जो महिलाएं रखी हैं, तो किसी का भी पैर जरूर छू लीजिएगा पारण करने से पहले। ठीक है, पैर छूने के बाद, आशीर्वाद लेने के बाद, जो भी आपके घर में आपसे बड़े लोग हैं, और तब आपको पारण करनी चाहिए। पारण में रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, और घी में बने हुए भोजन खाते हैं, या आप देख लीजिएगा मूंगफली के तेल में भी खा सकते हैं, या आप सूर्यमुखी के रिफाइंड ऑयल में भी खा सकते हैं। अपने बजट के अनुसार ही आपको सभी कार्य करने हैं। नियम तो बहुत सारे हैं, लेकिन उतना ही निभानी है जितना हमारा क्षमता है। ठीक है, जितना हमारे पास भगवान ने जिस लायक हमें बनाया है वही हम करेंगे। उसके बाद से हम पूरे दिन जल और फल पे आप रह सकते हैं। और रात में पारण के दिन, मतलब द्वादशी के दिन, एक ही समय सुबह में ही हम भोजन करते हैं। जब भी करें एक समय ही करें। उसके बाद से आप जो है शाम को जो इच्छा हो आप लोग खा सकते हैं, लहसुन प्याज चावल मसूर की दाल सब खा सकते हैं, लेकिन पूरे दिन बचानी है, सूर्यास्त से पहले तक। ठीक है,
आशा करती हूँ सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब चलिए आगे जान लेते हैं पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। 19 जून को दिन बुधवार को सुबह 5:24 से लेकर 7:28 तक आप लोग पारण कर सकते हैं। ठीक है, सभी बातें समझ में आ गई। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।